लड़का दुर्भाग्य से घायल हो गया और उसने अप्रत्याशित रूप से भगवान की आंखें खोल दी। वह मास्क के माध्यम से डॉक्टर के चेहरे पर तिल देख सकता था। आप अपना मुखौटा उतार सकते हैं। क्या मैं देखूं? ठीक। उसे सेब में कीड़ा भी दिखाई दे रहा था। लेकिन दिव्य नेत्र की शक्ति केवल इतनी ही नहीं है। शाम को ट्रांग का दोस्त उसे खोजने आया। वह एक परिवार की विरासत होने के बारे में डींग मारता था। 80 वर्ष से अधिक उम्र के ग्राहक के रूप में। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। कहो यह एक विरासत है। इसकी कीमत कम से कम कुछ हजार होनी चाहिए। कई दसियों हजार। ट्रांग ने इसे लिया और कुछ देर तक इसका अवलोकन किया। अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी। फिर इस आइटम को बनाने की पूरी प्रक्रिया दिखाई देती है। ट्रांग इस दृश्य से हैरान रह गया। उन्होंने तुरंत होआंग फूवान को बताया कि यह नकली है, लेकिन होआंग फूवान को विश्वास नहीं हुआ। ट्रांग भी विशेषज्ञ नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि वह निश्चित रूप से ऊंची कीमत पर बेचेंगे। अगले दिन दोनों एंटीक मार्केट गए। निरीक्षण के माध्यम से यह वास्तव में एक नकली है, लेकिन होआंग फूवान ने माल को देखने का तरीका न जानने के लिए भी मालिक की आलोचना की। इस समय ट्रांग की दिव्य दृष्टि अचानक हिल गई। उसने पाया कि मालिक के हाथ में झींगुर वाली लौकी में एक रहस्यमय चिन्ह था। तो उसने पूछा, रॉब जमाना, क्या यह तुम्हारा बिक्री के लिए है? बॉस ने देखा कि ट्रांग हैरान था, इसलिए उसने उसे बरगलाने की तैयारी की। यह क्रिकेट मेरा एकमात्र पालतू जानवर है। चीज, यदि आप ईमानदार हैं, मैं तुम्हें 2000 युआन देता हूँ। जब होआंग फूवान ने इसे सुना तो उसने तुरंत ट्रांग को खींच लिया। बेशक बॉस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 600 युआन, 5 युआन, 5 खराब। क्या ये ठीक है? जबकि दोनों अभी भी संघर्ष कर रहे थे, ट्रांग ने भुगतान किया। लेकिन जैसे ही उसने इसे लिया, एक लड़की आ गई। लड़की ने भी इस लौकी पर ध्यान दिया। इसके बाद वे मोलभाव करने एक दुकान पर गए। हुआ चान डोंग ने स्वेच्छा से इसे दोगुनी कीमत पर वापस खरीदने के लिए कहा। होआंग फूवान ने इसे देखा, इसलिए उन्होंने ट्रांग के बजाय कीमत उद्धृत की। 5000। छोटा भाई, क्या तुम शेर हो? क्या आप स्वप्न देख रहे हैं? आपने इतनी ऊंची बोली लगाई। कौन स्वीकार कर सकता है? इस बिंदु पर दुकान के मालिक को और बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि हुआ चान डोंग हुइन बैग को खुश करना चाहता था, वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। होआंग फूवान हंसा और अपना मुंह बंद नहीं कर सका। लेन देन की तैयारी करते समय ट्रांग ने सीधे मना कर दिया। उसने अपने दिल में सोचा कि इस लौकी के पास इस कीमत से कहीं अधिक है। हुआ चान डोंग का चेहरा काला पड़ गया। इस समय अंकल डक ने खबर सुनी तो वे आ गए। निरीक्षण के बाद यह लौकी कम से कम 10,000 होनी चाहिए। जैसे ही उसने यह कहा, हुआ चान डोंग हंसी से लोटपोट हो गया। ये काला चिथड़ा 10,000 का है। यह काला नहीं है, यह लाल है। माफ करना, मैं निश्चित रूप से कलर ब्लाइंड हूँ। या आप काले और लाल के बीच अंतर नहीं बता सकते? डक मुस्कुराया। ट्रांग की सहमति से उसने लौकी के बाहरी रंग को पोंछने के लिए एक उपकरण का इस्तेमाल किया। पैसे के मालिक ने यह देखा और जल्दी से चिल्लाया, क्या यह सैन हालियू नहीं है? हर कोई हतप्रभ था, न जाने तमहालू क्या था। डक ने जल्दी से समझाया, कमल सबसे पहले बनाया गया था। इट्स टाइम हालू। राजकुमार और राजकुमार क्या खेलते हैं? कॉल क्वान मोतू। लेकिन यह टाइम हालू लौकी क्वान मोतू से अलग। लौकी का शरीर बहुत हल्का होता है, चिकना चिकना और चमकदार। वहाँ क्रिकेट बहुत आरामदायक होगा। प्रतिध्वनि भी अच्छी है, तो आवाज बहुत स्पष्ट है। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही। जब लौकी के पुराने मालिक ने यह सुना तो उसकी केवल आह भर सकी। इस समय हुआ चान डोंग ने बोली लगाई, 30,000 मैंने खरीदा। चीजें जो बैंक बैग को पसंद हैं। जो कुछ भी मैं तुम्हें खरीदूंगा। होआंग फूवान हैरान और अवाक था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किसी ने अधिक कीमत की पेशकश भी की। इस लड़के द्वारा खरीदी गई यह लौकी जादुई आंख की बदौलत बहुत मूल्यवान है। मैं 60,000 देता हूँ। भाई बंधु, यह लौकी, मैं इसे वापस खरीदने के लिए 60,000 का भुगतान करता हूँ। आप 1,000 गुना अधिक कमाते हैं। ठीक है, 80,000। 80,000। 80,000 ठीक है। अंत में वह लौकी जिसे ट्रांग ने सफलतापूर्वक 80,000 युआन में खरीदा और बेचा। उस राशि को देखकर ट्रांग और होआंग फूवान हंसे बिना नहीं रह सके। सिर्फ एक रात के बाद वह करोड़पति बन गए। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन ट्रांग और होआंग फूवान फिर से बाजार गए, लेकिन उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगा।
मालिक ने उन्हें देखा और जल्दी से उनका पीछा करना चाहा। जब दोनों ने यह देखा तो वे नाराज हुए बिना नहीं रह सके। वे निकलने ही वाले थे कि अचानक एक विदेशी ग्राहक आ गया। बॉस देखता है कि यह निश्चित रूप से पैसे वाला कोई है। उसने कुछ ऐसा निकाला जिसे बीजिंग में सबसे अच्छा बर्तन कहा जाता था। फ्रांक ड्यू दिलचस्पी लिए बिना नहीं रह सका। उसने अपनी जादुई आंखों से इसे देखा और अचानक सारी निर्माण प्रक्रिया उसकी आंखों के सामने आ गई। यह स्पष्ट रूप से नकली है। मूल रूप से उन्हें यहाँ के बॉस के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी, इसलिए वह उनके साथ नग्न थे। यहाँ कुछ भी वास्तविक नहीं है, यह सब नकली है। मैं कहने की हिम्मत करता हूँ कि यह नीला और सफेद सिरामिक नहीं है, बस एक नकली। धन्यवाद देना। विदेशी आदमी ने इसे सुना और तुरंत चला गया। इससे बॉस पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। उन्होंने गुस्से में इसका दोष फ्रांक ड्यू पर मढ़ दिया। हुआंग फुवान ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे खींच लिया। बॉस उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। उसने पीछा किया। बच्चे, तुम लोगों को आज कोई समस्या है, तुम्हें पता है। जल्दी 1000 दे दो। मेरा वह चीनी मिट्टी का फूलदान तुम्हारा होगा। फ्रांक ड्यू बेहद गुस्से में था। हुआंग फुवान अभी भी उससे लड़ता है। स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जा रही है। सुआंग रुई ने गलती से पुलिसकर्मी मियाओ फीफी को देख लिया। इससे निपटने के लिए उसने तुरंत लड़की को खींच लिया। मियाओ फीफी हक्का बक्का रह गया। लड़की अभी भी एक संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर रही है। केवल अनिच्छा से घेराबंदी को राहत